तो क्या आपको मार्केट के नगेट्स पसंद हैं? सोचिए अगर वही चिकन नगेट्स हम घर पे बनाकर तैयार करें, फ्रेश और हाइजेनिक तरीके से, जो पॉकेट फ्रेंडली भी हों, तो फिर कैसा रहेगा? आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं बच्चों से लेके बड़ों तक के सभी के फेवरेट क्रिस्पी और जूसी चिकन नगेट्स। ये रेसिपी इतनी इजी है कि बिगनर्स भी आराम से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये फ्रीज़र फ्रेंडली है, यानी आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जब चाहे आप इन्हें निकालें और 5 मिनट में इनको फ्राई करके सर्व करें। ये रेसिपी इतनी इजी है कि बिगनर्स भी आराम से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलें फिर जल्दी से शुरू करते हैं इनको बनाना। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइसेस। साइज़ में देखा जाए तो लार्ज साइज़ के हैं। इनका जो आउटर लेयर है यानी इनके एजेस को मैंने ट्रिम कर दिया है ताकि ब्रेड क्रम्स बिल्कुल सॉफ्ट और फाइन बने। इन ब्रेड के स्लाइसेस को मैं तोड़ रही हूँ और चॉपर में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसके सॉफ्ट और फाइन ब्रेड क्रम्स तैयार करने हैं। इन क्रम्स की वजह से नगेट्स की कोटिंग बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन बनेगी। ये बिल्कुल मार्केट जैसे प्रोफेशनल टेक्सचर वाले हैं और सबको लगेगा कि नगेट्स बाहर से लिए गए हैं। तो ब्रेड क्रम्स तैयार हो चुके हैं और अब यहाँ पर इन नगेट्स को बनाने के लिए मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने यहाँ पर बोनलेस ब्रेस्ट पीसेस का यूज़ किया है क्योंकि नगेट्स के लिए ये बिल्कुल बेस्ट रहता है। इससे नगेट का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट होता है और फ्राई होने के बाद बिल्कुल जूसी लगते हैं। चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है ताकि चॉपर में ईजिली ब्लेंड हो जाए और एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब यहाँ कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जिसमें 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर शामिल किया है। पेपरिका पाउडर नगेट्स को हल्का सा स्मोकी और स्पाइसी फ्लेवर देगा जो टेस्ट को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना देगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। लहसुन का पाउडर नहीं है तो 4 से 5 लहसुन की कलियों का पेस्ट बना के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है। सफ़ेद मिर्च नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, फिर आप 1.5 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर डालिएगा। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये है प्याज का पाउडर यानी अनियन पाउडर। ये मैंने इसमें 2 टीस्पून ऐड किया है। ये नगेट्स को एक नेचुरल सा प्याज का फ्लेवर देगा जो टेस्ट को और भी ज़्यादा रिच और बैलेंस बनाएगा। इसके फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए इसमें मैंने 1 चिकन का क्यूब ऐड किया है। ये ईजिली आपको किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से मिल जाएगा। बस अब इसे कवर करेंगे और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं, जो ब्रेड क्रम्स वगैरह हैं, ये सब आपस में बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाए। अच्छा, प्याज के पाउडर का मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि ये तो आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएगा और जिन लोगों के पास प्याज का पाउडर नहीं है तो एक मीडियम साइज़ की प्याज को आपने पहले चॉपर में चॉप करना है, फिर मलमल के कपड़े में प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकालना है और फिर चिकन के कीमे में शामिल कर देना है। यहाँ पर देखें कीमा पिस चुका है। अब यहाँ मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करा देती हूँ कि आपने इसको कितना बारीक रखना है। अब कीमे को पीस लिया है, इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और अब अपने हाथों को ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे। तो यहाँ एक प्याली में मैंने ऑयल ले लिया है। अच्छी तरह से हाथों को ऑयल लगाकर ग्रीस करना है ताकि जो चिकन का मिक्सर है ये आपके हाथों पे ना चिपके। अब यहाँ पर इन नगेट्स को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जो कि हर घर में मौजूद होता है। ये वही स्पून है जिससे आप बिरयानी के राइस खाते हैं। 1 टेबल स्पून चिकन का मिक्सर लेंगे और वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 20 ग्राम है। दोनों हाथों की मदद से प्रेस करके पहले आपने इसके क्रैक्स को रिमूव करना है, फिर इसको प्रेस करेंगे और इसको फ्लैट कर लेंगे। मैंने इसको ओवल शेप दिया है, फिर इसके सेंटर में से भी इसको प्रेस कर लिया है और इसको एक चिकन नगेट का शेप दिया है। शेप आप कोई भी रख सकते हैं, स्क्वायर शेप रखें या इस तरह ओवल शेप बनाएं। शेप मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट जो आप खुद डेवलप करते हैं। इसी तरह सारे कीमे के मैंने यहाँ पर नगेट्स बनाकर तैयार कर लिए थे। 500 ग्राम कीमे में आप आराम से 27 से 28 नगेट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेसिपी बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। मार्केट से जो नगेट्स हम लेते हैं वो बहुत ही महंगे दामों मिलते हैं और हमेशा फ्रेश भी नहीं मिलते। लेकिन अगर आप घर पर सिर्फ 500 ग्राम चिकन से इसको बनाएंगे तो देखें कितने ढेर सारे नगेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ लिया है मैंने आधा कप मैदा जिसमें 1 चुटकी डाला है मैंने नमक। हाफ टी स्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि अब नगेट्स की कोटिंग की तैयारी करनी है। यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 अदद अंडे जिसमें 1/4 टीस्पून डाला है मैंने नमक का और इसमें आधा कप दूध डाल रही हूँ। दूध डालने से नगेट्स का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और अंडों की क्वांटिटी में भी इजाफा हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको बिल्कुल इतना फेंटना है आपने कि ये मिक्सर बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए।
तो चलें हम नगेट्स की कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। एक नगेट लेना है पहले आपने और इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट करना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैदे नगेट्स की सरफेस पर एक ड्राई लेयर बनाता है, जिसकी वजह से जब बाद में आप इसके ऊपर अंडा या ब्रेड क्रम्स लगाते हैं तो वो अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। अब इस नगेट को अंडे वाले मिक्सर में डिप कर देंगे और एक बात का ख्याल आपने ये रखना है कि अंडा इस पर प्रॉपरली कोट करना है ताकि इससे ब्रेड क्रम्स आसानी से चिपक सकें। अब एक फोक लेंगे और इस फोक की हेल्प से इस नगेट को उठाएंगे ताकि एक्स्ट्रा अंडे का मिक्सर बाउल में ही रह जाए। और अब एक प्लेट में लिए हैं मैंने ब्रेड क्रम्स। अब इन नगेट्स को ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से रोल करना है ताकि ऊपर की लेयर बिल्कुल इवनली कवर हो जाए। देखिए नगेट्स ब्रेड क्रम्स में कोट होने के बाद बिल्कुल ब्यूटीफुल और टेम्पटिंग लग रहे हैं। ये क्रिस्पी कोटिंग फ्राई होने के बाद नगेट्स को वही गोल्डन ब्राउन और क्रंची टेक्सचर देगी जो बिल्कुल मार्केट्स में होता है। तो इसी तरह से मैंने सारे नगेट्स को पहले मैदे में, फिर अंडे में और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया था। और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या ज़िपलॉक बैग में। 2 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें। 1 से 2 मिनट के लिए आप इन्हें डीप फ्रोज करें और मीडियम हॉट ऑयल में आपने इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि नगेट्स बिल्कुल कच्चे हैं और इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस अब 1 बाय 1 करके नगेट्स का एक बैच इसमें ऐड करते जाएंगे। गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम रखना है। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ऑयल में डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसको चलाना नहीं है, इसकी साइड चेंज नहीं करनी। पहले इसको 2 मिनट के लिए फ्राई होने दें ताकि ये अपनी पोजीशन होल्ड कर लें। जब 2 मिनट के बाद ये अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे और फर्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएं। तो देखें यहाँ मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। इनकी आउटर कोटिंग बिल्कुल क्रंची बन रही है और अंदर से चिकन जूसी और सॉफ्ट रहने वाला है। तो शाम की चाय का टाइम हो या बच्चों का स्कूल लंच बॉक्स हो, ये एक सुपर हिट रेसिपी है। तो इस रेसिपी को तो एक दफ़ा ट्राई करना ज़रूर बनता है। जब ये नगेट्स गोल्डन ब्राउन और परफेक्टली क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें निकाल कर आपने पेपर टॉवल पर लाजमी रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पर नगेट्स देखें कम्प्लीटली फ्राई हो गए हैं। टोटल 7 मिनट मैंने इन्हें फ्राई करा है। तो चलें अब इन्हें निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप इनका कलर चेक करें और इनके लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त और कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलिए इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको इसकी आवाज़ चेक करा देती हूँ। बाहर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और जूसी। आप इन्हें केचप, मायो सॉस या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स हो या इवनिंग स्नैक या फिर हो टी टाइम प्लेटर, हर जगह ये नगेट्स सभी को बहुत पसंद आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये होममेड है, हाइजेनिक है और बजट फ्रेंडली भी है। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।